करप्शन ज़्यादा फैक्टर नहीं है। आपका सम्मान, आपका इज्जत, प्रतिष्ठा आपका बना रहे। करप्शन ये कोई भी आएगा 100% कह दे कि जीरो कर देंगे, नहीं हो सकता है। लालू यादव ने लोगों को जगाने का काम किया और जगने के बाद लोग अपना काम शुरू किया, तो जो पहले से जगे हुए थे उनको तकलीफ होने लगा और उन लोगों ने ही उसको जंगल राज घोषित कर दिया। वो जो रिक्तियां थी, वो रिक्तियां पहले से ही पब्लिश थी। वो रिक्तियां उसी के आधार पे जो है उस पे वैकेंसी निकला। अभी भी बहुत सारी अभी एग्जाम में। हाँ, तो जो अभी भी तो उससे इलेक्शन से पहले ही रिक्तियां जो बताई गई है उस पे बिल्कुल अब किसी के सरकार बनेगा वो रिक्तियां तो खत्म नहीं हो जाएंगी। नरसंहार सिर्फ लालू से पहले वाली सरकारों में भी हुआ है। हाँ, हुआ था, है ना? हाँ, बहुत सारे सरकारों में हुआ, पिछले कांग्रेस के सरकार में भी हुआ था। कार्य हो ही रहा है, जहाँ 10 रुपया का काम है वहाँ 100 रुपया में हो रहा है। सुशासन है और जो सच है उसको तो हम लोग स्वीकार करते हैं। यही इंडिया की पहचान है और वही महागठबंधन की पहचान है कि वो सच को सुनना ही नहीं चाहते हैं, वो झुझला जाते हैं। नमस्कार, जनचौक में आप सभी का स्वागत है। तो बिहार यात्रा में जनचौक की टीम पहुंची है फिलहाल अभी पटना के बांकीपुर सीट है ना, ये भी है बांकीपुर विधानसभा सीट में। चाय की टपरी सुबह सुबह जस्ट छठ पूजा खत्म हुई है, अब लोग चुनाव पे चर्चा शुरू कर चुके हैं। पार्टियां भी फुल स्विंग में प्रचार पे अब निकल चुकी हैं और मेरे साथ चाय की टपरी पे 2 लोग बैठे हुए हैं जो बड़े लंबे समय से बातचीत कर रहे हैं पिछले 20 साल के बारे में और आने वाले चुनाव के रिजल्ट को अपने अपने हिसाब से। तो इनसे बातचीत करेंगे। अंकल क्या नाम है? कंचन कुमार नाम हुआ मेरा। आपका? रितेश कुमार। आप दोनों मुझे बताएं 20 साल को कैसे देखते हैं अभी तक के? पिछला 20 साल जी, पिछला 20 साल ठीक ही है, ऐसा कोई एथी है गड़बड़ है नहीं। ये जो लोग पिछला इस 20 साल से पिछला 20 साल के डर लोगों के अंडर में डालना चाहते हैं और मैं चाहता हूं कि वो डर नहीं, अब नया जनरेशन जो हो से समझ बूझ के नौकरी के नाम पर और ये ठीक है इसको वोट दें। रेखा यहाँ से खड़ी है, रेखा गुप्ता आरजेडी से, उसको वोट लोग करें। आप क्या कहेंगे? 20 साल 20 साल बहुत अच्छा हुआ है। उससे जो पहले का जो जनरेशन था 90 के दशक का, तो हम लोग वो भी देखे हुए हैं। तो अभी कुछ देर पहले हम लोग को यही चर्चा ही हो रही थी कि आपने 90 के दशक को नहीं देखा। हम लोग की 90 के दशक को मैंने अच्छा से देखा है। डेवलपमेंट जहाँ होगा, अभी के लोग कह रहे हैं कि ये करप्शन इसमें है। मतलब कि देखिए अभी कोई भी आप स्टेट में जाइए, जहाँ भी अगर डेवलपमेंट है वहाँ करप्शन होगा। करप्शन ज़्यादा फैक्टर नहीं है। आपका सम्मान, आपका इज्जत, प्रतिष्ठा आपका बना रहे। करप्शन ये कोई भी आएगा 100% कह दे कि जीरो कर देंगे, नहीं हो सकता है। तो करप्शन आप लोगों का मामला नहीं है इस बार चुनाव में? क्या क्या मुद्दे पे इस बार चुनाव आपके हिसाब से? मेरे हिसाब से जो डेवलपमेंट है इसको और रफ्तार मिलेगा। ठीक है, जो डेवलपमेंट है और इसको रफ्तार मिलेगा। और बाकी जो पीछे जो घटना लोग बोलते हैं कि वो पिछला जंगल राज के झांसा दे रहे हैं, ये गलत झांसा लोग नहीं दे रहा है। सच में वो स्थिति बहुत बुरा था और मेरे हिसाब से वो रिपीटेशन नहीं होना चाहिए। और मगर कुछ लोग बोल रहे हैं कि नहीं, उनका बेटा है, ये अलग तरह से काम करेगा, ये अलग सोच वाला है। तो वही हम बोले कि कुछ अगर लग रहा है कि हाँ वो कुछ अलग कर सकता है तो बिल्कुल उसको भी एक बार मौका दें और बहुत लोग का जो गलतफहमी है वो दूर हो और अच्छा करे तो बिल्कुल अच्छा हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है। और मौका मिलेगा तब तो? मौका अभी तो फिलहाल नहीं दिखाई दे रहा है। तो जनता मान लीजिए मेरे हिसाब से नहीं ना है, सबका अपना अपना सोच है, समझ है। आप क्या कहेंगे? जंगल राज की बहुत चर्चा, बहुत बड़ा ऐड आया पूरे इस, मतलब पूरी चर्चा 20 साल पे नहीं हो रही, उससे पिछले 20 साल से आपने कहा था ज्यादातर लोगों को जंगल राज बताया जाए। देखिए एक्चुअली में है लालू यादव के बेटा है तेजस्वी, जो कि मेन आरजेडी का करता धरता जो भी है, तो उनको एथी करने के लिए, हराने के लिए, चाहे उनको एथी करने के लिए उनका बाप दादा का जो 20 साल का एथी है उसको डर लोग एथी है। लेकिन वैसा उस 20 साल उस समय भी 90 के दशक में वैसा कुछ नहीं था।
उन्होंने केवल लालू यादव ने लोगों को जगाने का काम किया और जगने के बाद लोग अपना काम शुरू किया तो जो पहले से जगे हुए थे उनको तकलीफ होने लगा और उन लोगों ने ही उसको जंगल राज घोषित कर दिया और आज उससे ज़्यादा करप्शन है। ये 2005 से लेके आज तक ले उस समय से ज़्यादा करप्शन है। आज भी अगर ब्लॉक में चल जाइए, थाना में चल जाइए, उस समय आदमी के कहने पर काम कुछ हो जाता था, आज पैसा लेके काम करता है लोग। दूसरी बात है कि ये बीच में 15 से 17 दो साल के लमसम नीतीश जी और तेजस्वी ने दोनों मिल के सरकार बनाया। उसमें तेजस्वी बोला था कि हम नौकरी देंगे, टीचर्स की बहाली और सारे बहालियां उसने करवाया, नीतीश कुमार से ही करवाया, लेकिन उसने करवाया। दूसरी बात है कि उससे पहले नीतीश जी भी बोलते थे कि अपने बाप के घर से देगा, लेकिन उसने कर दिखाया। और अभी भी तेजस्वी बोल रहा है कि हम नौकरी देंगे, लोगों को हर घर से हर नौकरी देंगे, तो उन पर विश्वास करके इस बार उनको जिताया जाए। और ऐसा है, हमें भी लगता है कि वो ऐसा कर सकते हैं। आपसे सवाल है, जैसे कल जो घोषणा पत्र जारी किया उसे तेजस्वी प्रण कहा गया ना, तो अभी जब मैं आपसे बात कर रही थी तो मैंने आपसे पूछा भी कि आपको लगता है कि वो जब 1.5 साल की सरकार में नौकरियां टीचर्स की दी थी तो इस बार हो पाएगा? अभी इस पर जो हर घर नौकरी को आप कैसे देख रहे हैं? अरे तो पहला बोल रहे हैं कि वो 2 साल 2.5 साल जो भी रहे तो उसी में उन्होंने बहुत सारा नौकरी दिया। हम कह रहे हैं कि उस समय शिक्षा मंत्री थे कि मुख्यमंत्री थे, क्या थे? वो जो रिक्तियां थी वो रिक्तियां पहले से ही पब्लिश थी, वो रिक्तियां उसी के आधार पे जो है उस पे वैकेंसी निकला। अभी भी बहुत सारी, अभी एग्जाम हो। हाँ, तो जो अभी भी तो उससे इलेक्शन से पहले ही रिक्तियां जो बताई गई है उस पे बिल्कुल अब किसी के सरकार बनेगा वो रिक्तियां तो खत्म नहीं हो जाएंगी, तो उस रिक्तियों पे तो बहाली निकलेगी। ना उस समय ये शिक्षा मंत्री थे, ना उस समय ये मुख्यमंत्री थे, और ये अपने आप को बस उसको भना है कि नहीं हमने आया था तो हमने करवाया। अरे आपने करवाया, उन्होंने किया, वो पहले से था। लेकिन खबरों के हिसाब से अगर देखा जाए, आप दोनों से साल है, लेकिन जब नौकरी की बात होती है प्रचार यही है कि तेजस्वी ने नौकरियां दी। हाँ, ये कुछ ना कुछ तो प्रचार करना ही होगा ना। जैसे अभी भैया बोले कि उस समय 90 के दशक में लोगों को जगाया, जो पहले से जगा हुआ था उसको बुझाने के लिए, उसको सुताने के लिए ही जगाए, ठीक है। तो बहुत ही हमको अच्छा लगा कि भाई चौक चौराहे पे के लिए जगह उसके समकक्ष लाने के लिए जगाया गया, ताकि दोनों आपस में समकक्ष हो और हमेशा आपस में मिलजुल के काम करे। इसलिए जो नीचे था उसको बराबर में लाने के काम लालू यादव ने। क्या कह रहे नीतीश? हमको तो नहीं लग रहा है कि कोई और भाई चाहिए, भैया को भी पता होगा कि जो संघार जो है इनके नीतीश के सरकार में तो कभी नहीं दंगा और संघार हुआ, मगर सारा तो कहानी 90 के दशक का ही है इनको। लेकिन मेरा आपसे दोनों से नरसंहार सिर्फ लालू से पहले वाली सरकारों में भी हुआ है। हाँ, हुआ था, है ना? हाँ, बहुत सारे सरकारों में हुआ, पिछले कांग्रेस के सरकार में भी हुआ था। ऐसा नहीं है कि केवल लालू जी के सरकार में। 71 में आपको राइट भी हुआ, 80 में 71 में रांची में राइट हुआ, भागलपुर में राइट हुआ, उस टाइप के से तो होते ही रहा है। मैं ना आपसे दोनों से सवाल, मतलब वो चले गए, फिर भी आपसे ये है कि आपने कहा बराबरी पे लाने की बात हुई थी, और जिस लालू प्रसाद का सब बोला जाता है कि वो दलितों के मसीहा है, मतलब जो खबरों में आप बाकी चीजों में पढ़ेंगे जब आपको दिखता है, वो जो कास्ट वाला मामला था उसकी लड़ाई में किस हद तक आपको लगता है कि वो सफल रहे? भले ही जंगल राज की बातचीत हो रही है। नहीं, वो 100% उसमें सफल रहे। ऐसा समर्थक मत बोलिए। नहीं, 100% मैं बता रहा हूँ कि वह 100% समर्थन उनका बने के सक्सेस रहे। अब उसमें ऐसा नहीं है कि कुछ गलतियां हुई होगी, लेकिन वो जो मसीहा जो कहा जाता है वास्तव में है मसीहा, वास्तव में मसीहा। और नीतीश कुमार की छवि सुशासन बाबू वाली, क्योंकि उसके बाद कोई नरसंहार नहीं हुआ है, बड़ा दंगा नहीं बिहार में हुआ है।
नहीं, सुशासन तो है, ऐसा बात नहीं है। सुशासन है, इसमें हम डिनाई नहीं करते हैं कि सुशासन नहीं है, लेकिन वही है, जो काम 10 रुपया में होना है वो 1000 रुपया में होता है। करप्शन तो मुद्दा ही नहीं बना रहे हो ना। अंतर यही है। सुशासन तो है, सुशासन में तो जहाँ कार्य हो ही रहा है, जहाँ 10 रुपया का काम है वहाँ 100 रुपया में हो रहा है, सुशासन है। एक चीज बताइए, एक बात, आखिरी सवाल है, ज्यादा लंबा नहीं है। पूरी चर्चा है कि बोला जा रहा, नीतीश कुमार को इस बार मुख्यमंत्री ने, अमित शाह ने भी कहा है कि विधायक चुनेंगे, विधायक दल के नेता, कि कौन होगा मुख्यमंत्री। नीतीश कुमार की कुर्सी इस बार कितनी डगमगाई? नहीं, ये तो पार्टी के अंदर की बात है, अब इसमें तो हम क्या बोल सकते नहीं, एज अ बिहारी क्या चाह रहे हैं आप लोग, नीतीश कुमार को या किसी और को? हैं। हम तो चाहते हैं कि तेजस्वी सरकार बनाए, तेजस्वी हो, ताकि हर आदमी एक घर के पीछे नौकरी मिले, और ये नौजवान है कुछ अच्छा करके दिखाए समाज को। हमें ये संभव है एक जन को नौकरी मिले, घर मिले? हाँ, संभव है, कोई दिक्कत नहीं है, उतना वैकेंसी है यहाँ पर। वैकेंसी है। लेकिन इसी को लेकर पूरा लेफ्ट डिफेंड करा कि हर घर में, अभी सम्राट चौधरी ने कहा हर घर में नौकरी कैसे दे देंगे। वो तो पिछले बार भी 2-2.5 साल की जो सरकार बनी थी उसमें दिया ना, उसी विश्वास पर हम लोग तैयार थे हैं, वोट देने के लिए तैयार हैं कि पिछले नीतीश जी और तेजस्वी जी दोनों मिल के जो सरकार बनाए थे उसमें वैकेंसियाँ भले नीतीश कुमार ही दिए, लेकिन इन्होंने प्रेस डाला तब दिया, तो इसलिए हम लोग मान रहे हैं कि तेजस्वी जी आएंगे तो हमारे बाल बच्चा के नौकरी मिलेगा। आप क्या कह रहे हैं, तेजस्वी आएंगे नौकरी मिलने के लिए? तेजस्वी आएंगे, नौकरी दे, हम लोग का तो भाई शुभकामना है कि वो करे, अच्छा काम करे, अपने जो पिताजी का लगा हुआ जो कलंक है जंगल राज वो सबको ठीक कर दे, अच्छा कर दे, और अपना भविष्य उनका भी उज्जवल होगा। एक बात बताइए, क्राइम अभी भी है, मतलब अब पटना में ही 1-1.5 महीने पहले एक बच्चे को स्कूल में जला दिया गया है, 2 साल पहले एक दलित लड़की का रेप करके, क्या इसको अभी आप लोग जंग? देखिए, इंडिविजुअल वो चितकोहरा में जो स्कूल है, मिडिल स्कूल, सुनिए, वो अपने से जली है। कैसे खबरों में गया? नहीं, खबर तो लोग दिखाया गया, चूंकि वहाँ विरोध हुआ, लोगों को जानकारी नहीं था कि मैंने क्या हुआ है। एक्चुअली वहाँ जलाया नहीं गया, क्यों बच्ची को कोई जलाएगा स्कूल में? टीचर पर आरोप लगा, गलत आरोप है वो। अच्छा, एकदम गलत आरोप। आप वहीं के रहने वाले हैं? नहीं, हम तो यहाँ के रहने वाले हैं, लेकिन हम भी टीचर थे, रिटायर कर गए 5वां महीना में। अच्छा। इसी साल, तो उसी समय घटना घटा, स्कूल में जाकर आग लगाई। हाँ, उसका क्या मामला था उतना तो पुलिस का मामला है, जांच का मामला है, लेकिन हम लोग जैसा समझते हैं कि टीचर क्यों जलाएगा। महिलाएं, आपको लग रहा है कि आप सुरक्षित हैं? जैसे आप कह रहे थे कि अभी थोड़ी देर पहले 6 बजे निकलना मुश्किल है। हाँ, वही तो बोल रहे हैं कि अभी बिल्कुल सही है। अभी हम लोग गांव में, फिर यहाँ पर भी इंटीरियर एरिया में कहीं भी जाइए तो पहले के 5 बजे के बाद से तो कहानी कुछ अलग था। अच्छा, आखिरी सवाल है आपसे, नीतीश कुमार इस बार मुख्यमंत्री बनेंगे कि नहीं? क्योंकि अब डायरेक्टली नाम नहीं लिया गया अभी तक नीतीश कुमार का, एनडीए की तरफ से कहा गया विधायक चुनेंगे ना। सही बात है, अभी उनका एज उनके ऊपर अब हावी हो रहा है, इसका निर्णय तो अब भाई उन लोग, हाँ नहीं, उनका उम्र भी अब हावी हो रहा है, प्रॉपर अब दिमाग जो है कि थोड़ा सा डिसऑर्डर भी मान रहे कि उनका दिमाग, हाँ बिल्कुल डिसऑर्डर हो रहा है, और जो सच है उसको तो हम लोग स्वीकार करते हैं, यही एनडीए का पहचान है, और वही महागठबंधन का पहचान है कि वो सच को सुनना ही नहीं चाहते हैं, वो झुझला जाते हैं, तो यही दिक्कत है उनका, हम लोग में और उनमें यही फर्क है, यही फर्क है। क्या तो इस बार किसको लग रहा है कि एनडीए की तरफ से मुख्यमंत्री चेहरा होंगे अगर बने तो? अब ये तो पार्टी अल्लाह कमान, वो लोग समझेंगे कैसे क्या करना है, उतना हम लोग का भाई बुद्धिजीवी नहीं है, हम लोग को जो अच्छा है उसके साथ है। तो यही थे हमारे साथ पटना के 2 निवासी जो अपनी, मतलब है तो सिर्फ वोटर, लेकिन वोटर भी एक तरह से समर्थक होते पार्टियों के, अपनी अपनी पार्टियों की तरफ से बता रहे थे इस बार चुनाव में क्या माहौल रहना। हमसे बात करने के लिए आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।